इंशाल्लाह जंग ही होएगी और तो इसका कोई हल नहीं है। जंग करके देखिए, हमने 4 जंगें ऑलरेडी कश्मीर के मुद्दे पर ही भारत के साथ लड़ी है। तो एक और हो जाएगी, जंगे हिंद होनी है। कौन सी? जंगे हिंद, गजवा हिंद। हाँ गजवा हिंद होगी और मुसलमानों की फतह होगी। गजवा हिंद में क्या होगा? कश्मीर फतह हो जाएगा। कश्मीर फतह हो जाएगा। गजवा हिंद एक्चुअली है क्या, ये बताएं। ये गजवा हिंद मेरे ख्याल में तो मैंने जो पढ़ा था कि मुसलमानों की फतह होगी। कश्मीर मुसलमानों का है, हिंदुओं का हो ही नहीं सकता। ट्रंप भी फेक है, ये मोदी तो लानती है। मैं कहती हूँ पक्का अभी उनको मुंह की पड़ चुकी है। हमारी फौज जिंदाबाद है, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही होएगा। अभी देखिए ईरान में इतना कुछ हो रहा है, ईरान उनके लिए कर रहा है, तो अभी भी उनके मुंह पे लगी है ना हिंदुओं के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, ये सब गजवा हिंद की तैयारी कर रहे थे अभी तक और अब कर भी रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी आंटी जो बोल रही है कि भारत के ऊपर गजवा हिंद वो करेंगी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, स्क्रीन के ऊपर आपको एक डिटेल दिखाई पड़ रही है। महेंद्र पाल स्वामी जी हैं, फ्री में गठियाबाई का इलाज करते हैं, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करते हैं। इनकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रही होगी, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनको आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर बात करना चाहता था, मुद्दा हल करवाना चाहता था, लेकिन भारत ने वही पॉलिसी अपनी बरकरार रखी और कहा कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या कहेंगे आप? कश्मीर मुसलमानों का है, हिंदुओं का हो ही नहीं सकता। ट्रंप भी फेक है, ये मोदी तो लानती है। मैं कहती हूँ पक्का अभी उनको मुंह की पड़ चुकी है। हमारी फौज जिंदाबाद है, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही होएगा। अभी देखिए ईरान में इतना कुछ हो रहा है, ईरान उनके लिए कर रहा है, तो अभी भी उनके मुंह पे लगी है ना हिंदुओं के, मोदी के। मेरी बात सुने, हिंदू 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 ना बार बार मेंशन करें। हम लोग मुल्कों की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक हिंदू जात की बात नहीं कर रहे, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे। जाहिर है हम मुसलमान है, वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं ना हर मुल्क वाले। जो नरेंद्र मोदी है वो हिंदू ही है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ है, मगर हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये अमेरिका वाले भी कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका की तो मुझे वैसे बड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी लग रही है अभी। पाकिस्तान इंशाल्लाह सब पे छा गया है, पाकिस्तान की दहशत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात बताए, मोदी साहब जो कश्मीर पर हर किसी को आंखें दिखाते फिर रहे, जो भी कश्मीर का मुद्दा उठाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके जवाब जरूर देते हैं। तुर्की हमेशा बात करता था कश्मीर की, तुर्की को काउंटर करने के लिए उन्होंने साइप्रस को अपने साथ बुला लिया, तुर्की को एक पैगाम दिया कि वो भारत के इंटरनल मैटर्स में ना घुसे। ट्रंप को बोल दिया कि आप भारत के इंटरनल मैटर्स में ना घुसे। आप इस हवाले से क्या कहती है? कश्मीर पर उनका बड़ा रिजिड स्टांस नजर आता है, वो हमेशा पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, घर में घुसकर मारेंगे, और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत का अटूट अंग है, उसको हम हासिल करके रहेंगे। आप क्या कहती है? क्या उनकी ये धमकियां, क्या उनकी ये चेतावनियां कभी वो सच कर पाएंगे? नहीं, ये उनकी गीदड़ भभकियां हैं। इंशाल्लाह ये नरेंद्र मोदी को मैं तो साहब भी नहीं कहना चाहती उसको। वो मोदी साहब जो है ना, वो साहब कहलाने के हकदार नहीं है। वो बहुत जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। कश्मीर में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, कश्मीरियों पे। वो हक राजियत के लिए अपनी लड़ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से लड़ रहे हैं। मगर इंशाल्लाह फतह होगी, जैसे गजा में हो गई है, इंशाल्लाह कश्मीर पे भी हो जाएगी। गजा तो सारा का सारा तबाह हो गया है, गजा में कौन सी फतह हुई है? तो ईरान ने किया नहीं है, उनके इसराइलियों को तबाह नहीं किया अभी। गजा में फतह तो नहीं हुई ना, तो उधर भी हो जाएगी इंशाल्लाह, फलस्तीन में भी हो जाएगी, फलस्तीन में भी हो जाएगी। कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त, ये बताए मुझे। इंडियन मीडिया दिखा रहा है हमने $5 बिलियन के वहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लिंक वहां पर बना दिया है भाई। कॉलेजेस की ओपनिंग हो रही है, यूनिवर्सिटीज खुल रही है, आधार कार्ड मिल रहे हैं, अस्पताल बन रही है, G20 की मीटिंग हो रही है। उनका मीडिया तो ये दिखाता फिर रहा है। नहीं, एक आजाद जम्मू कश्मीर है, एक कश्मीर है, ठीक है। आजाद जम्मू कश्मीर हमारे पास है, वो कश्मीर वो जो है ही झूठे, मोदी है ही झूठा, वो जो झूठ बोल रहा है, अब उसके बारे में हम क्या कहें? वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, वो पक्के पक्के झूठे गए, फ्रॉड गए हैं। फिर क्या किया जाए? इंशाल्लाह जंग ही होएगी और तो इसका कोई हल नहीं है। जंग करके देखिए, हमने 4 जंगें ऑलरेडी कश्मीर के मुद्दे पर ही भारत के साथ लड़ी है। तो एक और हो जाएगी, जंगे हिंद होनी है। कौन सी? जंगे हिंद, गजवा हिंद। हाँ गजवा हिंद होगी और मुसलमानों की फतह होगी। गजवा हिंद में क्या होगा? कश्मीर फतह हो जाएगा। कश्मीर फतह हो जाएगा। गजवा हिंद एक्चुअली है क्या, ये बताएं। ये गजवा हिंद मेरे ख्याल में तो मैंने जो पढ़ा था कि मुसलमानों की फतह होगी। ये हिंदुओं के ज़ाहिर है, गजवा हिंद हिंदुओं की है ना, हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे, भारत में जाकर लड़ेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। इस हिसाब से तो 4 जंगें हमने लड़ ली हैं उनसे।
अभी भी हम उनके घर घुस के जाके उनको मारेंगे। घर घुस के जाकर मारेंगे? हाँ इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था ना हम आपके घर में घुसेंगे, वो आए, फिर उनका मुंह की पड़ी ना, अभी भी इंशाल्लाह मुंह की पड़ेगी इनको। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है। वो अपना हक रादियत चाहते हैं, अपना मुल्क चाहते हैं, जाहिर है, अपना घर कौन छोड़ना चाहता है। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अभी तक क्या किया है, ये बताएं। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सारे कहते रहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया, करता कोई भी नहीं है। मगर मीडिया जो दिखाता है, मगर इंडिया का मीडिया झूठा है। अच्छा, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ये आपको पता ही नहीं है? पता है, हमें पता है, मगर देखे ना, अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं ना, तो ये हमारा मीडिया नहीं प्रोफर करता, हमें दिखाता नहीं है। नहीं दिखाता हमें, तो आपको कैसे पता हमने क्या क्या किया? जो मीडिया ने क्या नहीं दिखा, आपको कैसे पता? अब मुझे क्या पता। पाकिस्तान की तरफ से जिन लोगों की तरफ से कश्मीर में जिहाद किया गया, इंडिया ने उन सबको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी करवाता है। उन्होंने यासीन मलिक को जेल के अंदर डाल दिया। वो बुरहान वानी को भी टेररिस्ट कहते हैं, हाफिज सईद को भी टेररिस्ट कहते हैं, जिनका ताल्लुक कश्मीर में जिहाद से है। अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हमने वहां पर सही मानों में जिहाद किया या टेररिज्म फैलाई? नहीं, देखिए जी, जो भी कश्मीर के हक में बात करता है, ये उनको टेररिज्म बना देते हैं। वो कह देते हैं ये बम ब्लास्ट करते हैं, खुद ये सारे फसाद डालते हैं। मोदी पे लानत भेजो, बस मैं तो ये कहूंगी। कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह एक दिन। क्या वहाँ के लोग भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ जी, वो भी कहते हैं। कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं इंशाल्लाह कश्मीर हम पाकिस्तान के साथ ही मिलेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह एक दिन जरूर बनेगा। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इतनी है कि हम एक दूसरे पार्ट को पाकिस्तान में शामिल करें? देखिए, वो ऑलरेडी बन जाएगा जब हो गया। पाकिस्तान के माशी हालात इतने बेहतर हैं कि हम जो है चार सूबे हैं ऑलरेडी हमारे पास। कहते रहे हम हमारा मीडिया ये दिखाता है हमारे पे इतना कर्जा है, मगर मैं कहती हूँ हमारी आवाम बहुत अच्छी है। इस सेलों पे देख ले कितनी दुनिया आती है। वो तो ठीक है, लेकिन कर्जा तो है ना हम पे, वो भी उनके पास भी हम चाहते हैं क्या? अब ट्रम्प भी कुछ नहीं कर सकेगा, वो भी सबको अपना बाप बनाया फिरता है ना जिन्होंने, वो भी अब चुप करके बैठ जाएगा। इंशाल्लाह कश्मीर पे फतह होगी। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि जो महिला थी वो कितना खुश होकर बात कर रही थी, हम भारत को फतेह कर लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, दुनिया भर की बातें कर रही थी, गजवाए हिंद की बातें कर रही थी। ये वीडियो देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया है कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आती है, उसमें पाकिस्तान भारत से आगे क्यों होता है, क्योंकि इनको ऐसे प्रोपेगेंडा से इनको खुशी मिल जाती है। पाकिस्तान के आर्मी ने राफेल नाम का और जो फाइटर जेट नाम का एक प्रोपेगेंडा झूठा झुंझुना इनको पकड़ा दिया है, और वही पूरा पाकिस्तान इस समय वो झुंझुना पकड़कर खुश हो रहा है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते जो हम लोग झुंझुना पकड़ा देते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो वही हाल पूरा पाकिस्तान के लोगों का है। उनको लगता है कि भैया पाकिस्तान ने भारत को जंग में हरा दिया है। देखिए, अगर आपने एक दो फाइटर जेट गिरा भी लिए होंगे तो इससे भी क्या ही हो जाएगा, कौन सा हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने आपको घुस कर मारा है। जितने भी एयरबेस थे सबके ऊपर अटैक हुए हैं, सारे एयरबेस आपके खराब हो गए हैं, कई सारे पायलट भी मारे गए हैं। आपने देखा होगा उनकी डेड बॉडी जो है गई है उनके घरों के अंदर, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनके लोग लेके जा रहे थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की आर्मी करती है कि हमने फाइटर जेट गिरा दिया और इससे हमने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, तो ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की आर्मी करती है कि फाइटर जेट से ही जो है सारा हमने नुकसान भारत को कर दिया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है और ये झुंझुना काफी ज्यादा बच भी रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल कंडीशन की। देखिए, भारतीय कश्मीर जो है बहुत तरक्की कर रहा है। भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने गए थे पिछले साल कश्मीर के अंदर। इसी चीज से परेशान होकर आंटी आपकी जो निकम्मी आर्मी है जो आतंकवादियों को पालती है, उसने पहलगाम अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से वहां पर टूरिस्ट का जाना कम होगा। इस वजह से कश्मीर बर्बाद हो रहा है, कश्मीर आपके साथ नहीं मिलना चाह रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पे इस बार उतरे हैं और नारा लगाया है कि भैया भीख मांग रहे हो, औकात अपनी देख लो, उसके बाद में कश्मीर की बात करना। तो तुम्हें कश्मीर के लोग भी औकात बता रहे हैं, भारत का व्यक्ति भी औकात बता रहा है, भारत के मोदी जी भी औकात बता रहे हैं, और तुमको हिंदुओं से जो नफरत सिखाई गई है ना, ये नफरत ही तुमको एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगी। आज पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए नहीं है, लेकिन आंटी जो है वो सपना किसका देख रही है, गजवा हिंद करने का सपना देख रही है। सपना किसका देखा जा रहा है कि जिहादियों को कैसे पैदा किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। सपना कैसे देखा जा रहा है कि भारत के ऊपर कब्जा कैसे करेंगे, अपने घर में खाना नहीं है, पाकिस्तान पूरा बर्बाद पड़ा हुआ है। और ये कह रही हैं कि लाहौर के अंदर कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो इससे जो है उनको लगता ही नहीं है कि भैया यहाँ पाकिस्तान के अंदर गरीबी है। बाहर निकल के देखो ना, बलूचिस्तान जाकर देखो, सिंध जाकर देखो, पंजाब का रूरल एरिया है वहां पर जाकर देखो, अपनी एक कुटिया बनाई हुई है, उसी के अंदर कुएं के मेढक बनी बैठी हुई हो, और तुमको लगता है पूरा पाकिस्तान सुधरा हुआ है। भारत ने तुमको घर में घुस के मारा है, अगर फिर से जरूरत पड़ेगी तो भारत तुमको घर में घुस के मारेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अमेरिका के पास जाओगे, ट्रम्प की गोदी
गोदी में बैठेंगे तुम्हारे आर्मी चीफ और कहेंगे भैया प्लीज मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए। उसके बाद में ट्रम्प भारत से रिक्वेस्ट करेंगे, तुम्हारे जो आर्मी चीफ हैं वो भारत से रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद में भारत जाकर तुमको छोड़ेगा। और यही इस बार हुआ है। लेकिन झुंझुना तुमको जो पकड़ाया गया है उसकी थोड़ी सी हकीकत चेक कर लो, तुमको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिलहाल गजवा हिंद का सपना पूरे पाकिस्तान देख रहा है। जिस दिन होगा मैं तो चाहता हूँ अभी हो जाए, पाकिस्तानियों को औकात पता चल जाए। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।